Hmm. Hello guys, welcome back with another video. So today we will learn data manipulation in SQL. So here we have a notes for data manipulation. So in a data manipulation we will see date type, date type and time, how to write a query related to date and time. So SQL date type is a used to store date values without a time component. ओके दिस इज द फर्स्ट ये मैं लास्ट क्वेश्चन में भी कवर कर चुका था इसके सो हमारे पास नोट्स आप ये नोट्स देख सकते हो लाइक फॉर्मेट एंड डेट मैंने ऐसे फॉर्मेट का बताया था फॉर्मेट फॉर डेट टाइप इस फॉर्मेट में होना चाहिए लाइक वाई 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 मंथ एंड वैलिड रेंज इज एसक्यूएल गोज फ्रॉम दिस वन टू दिस वन ठीक है टाइम कंपोनेंट होता है डेट टाइप डजंट स्टोर अ टाइम कंपोनेंट लाइक HHH MMM as hours minute and second so if we use have to store a both date and time component we should store date and time instead so internal representation so क्या होता है ये date is represented as a pack of binary value okay and जैसे मैंने आपको बताया था lower 5 bit represent the day of the month and next 4 bit represent month 1 to remaining bits I takes a 3 types of storage ठीक है करंट डेट हो गया आपका जैसे दिस फंक्शन मैंने आपको बताया था करंट डेट हो गया करंट टाइम हो गया मंथ हो गया ईयर हो गया सो दिस विल टेल यू करंट डेट हमने लास्ट में लेट मी शो यू गिव मी वन सेकंड इज माय एसक्यूएल वर्कबेंच यहाँ पर हमने जैसे सेलेक्ट ईयर किया था ये मेरा करंट टाइम स्टेप अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो यू विल सी दैट टुडे इज 70 एंड दैट इट विल शो यू द करंट टाइम ये हमारा ईयर है मैंने आपको बताया था ईयर ये आपका ईयर फॉर्मेट में ये मंथ ये डेट फॉर्मेट में इफ वी रन इट तो देन इट विल शो यू 2024 ठीक है कुछ देखेंगे आज क्वेश्चन देखेंगे हम कि हम कैसे कर सकते हैं मेरे पास है तो ईयर तक हमने कर लिया था लाइक ये हमारा सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम करंट डेट एज अ ईयर ओके and select date. This will be used in a post create ठीक है fetching a month like select the current date at a month if I run this will let it run देखते हैं रन करके wait तो आपको पता चल ये है आपका 7th मंथ है सो सेलेक्ट मंथ करंट डेट एज अ मंथ सो सिंपल करिए सेलेक्ट मंथ select month let me write it again select month current current date this one close this one close one second as month कर देते as month and let's run it one second so do I need to close one more no I'm still getting an error let me check once again as a month okay so we have to close this bar as well okay okay now it looks good let's run it स्टिल आई एम गेटिंग एरर यहाँ पर पैरेंथेसिस के बेसिस पे हो सकता है सो यहाँ पर मैंने क्या किया करंट डेट ओके करंट डेट आई डोंट नो सेलेक्ट मंथ ठीक है मेरा करंट डेट ठीक है एज मंथ एज मैंने मंथ ही मेंशन किया आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गेटिंग सेलेक्टेड ओके लेट मी ऐड दिस वन लेट्स रन इट सी इट इज वर्क और नॉट ओके तो ये करंट डेट ऐसे नहीं सेलेक्ट कर रहा करंट डेट के लिए हमें यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा करंट डेट अगर करंट डेट में यहाँ पे मेंशन करते हो तो ये एज इट इज फॉर्मूला ही कंसीडर करेगा गॉट इट अब हम दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं ये करंट डेट का तो इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया करंट डेट हमारा क्या है करंट मंथ क्या है हमारा अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखते हैं अपन हाँ सेलेक्ट करंट select extract let's see if it is work or not let me check it okay
इसमें इसमें भी 7 मंथ है। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम अ करंट डेट एज अ मंथ। ओके, select extract month from a current date as a month। सो हम एक बार अब हम फैचिंग डे देख लेते हैं। हम फैचिंग डे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ, फैचिंग डे। ओके, फैचिंग डे। तो फैचिंग डे में भी आपको सेम करना, सेलेक्ट डे। ओके, सेलेक्ट डे करंट डेट, यहाँ पर मेंशन कर दो आप करंट डेट, करंट डेट, करंट डेट, क्लोज एज डेट। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम करेंगे सेलेक्ट नोट अ डेट, इससे डेज में कर देंगे। ओके, लेट मी क्लोज वन मोर। ये आई एम स्टिल गेटिंग करंट डेट, सेलेक्ट करंट डेट, सेलेक्ट डे। मैंने सेलेक्ट डेट ही किया है। करंट डेट में मेरे पास, ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सिंटैक्स एरर हो जाता। डेट हमने ये किया है, जैसे मैं करूँगा ये आ गया फॉर्मूला बार, ये आपका होगा। तो एक सेलेक्ट डे करेगा, लेट्स सी। तो आज 20 तारीख है, तो हमने सेलेक्ट डेट करंट डेट एज अ डे में सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम अ करंट डेट एज अ मंथ। तो इसमें भी सेम ऐसी है। अगर हम इसको भी रन करेंगे तो हमें 7 मंथ दिखेगा। सेलेक्ट करंट, सेलेक्ट मंथ एंड करंट डेट एज अ मंथ। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट क्या किया गया, हमने मंथ सेलेक्ट किया, हमें चाहिए क्या, करंट डेट एज अ मंथ। तो इसको भी हम अगर सेलेक्ट करेंगे, इसको भी रन करेंगे तो हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते और देख लेते हम क्या कर सकते हैं। फैचिंग डे का है हमारे पास, जैसे यहाँ पर है कि मैंने करंट डेट का बताया, एक्सट्रैक्ट डेट करना है, तो एक्सट्रैक्ट डेट भी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेरी रन करके देख लेते हैं कैसे होता है। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट करना डे फ्रॉम करंट डेट, दैट्स रन इट। तो यहाँ पर आपको 20 एज अ डेट, आप ऊपर वाले में भी ऊपर से भी कोडिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। फैचिंग अ मंथ नेम, तो फैचिंग अ मंथ नेम ये भी देख लेते हम कैसे हम फैच कर सकते हैं मंथ नेम। ओके, फैचिंग अ मंथ नेम, सेलेक्ट अ मंथ नेम, सेलेक्ट अ मंथ नेम। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गए। अब सेलेक्ट जो सेलेक्ट मंथ नेम है उसमें आपको क्या देना है, करंट डेट करना है अपन को। तो अपन इसके अंदर करंट डेट दे देंगे, करंट 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 डेट एज अ मंथ। बट यहाँ पर हमने क्लोज क्या करना है, आई थिंक रन करके देखता, अगर रन होता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम देखेंगे कैसे करना है। तो आ गया, देख रहे हो सेलेक्ट मंथ ने, तो हमारे पास आ गया 20 है जुलाई, जुलाई। आप इसके बाद सिंटैक्स याद रखना, जैसे मंथ नेम निकालना तो मंथ नेम, यहाँ पर देखोगे तो मोस्टली जो सिंटैक्स हो रहे करंट डेट के यूज हो रहे हैं। तो सेलेक्ट मंथ नेम करंट डेट एज अ मंथ, यहाँ पर हमने सेलेक्ट देना मंथ के अकॉर्डिंग, तो ये मंथ करके देगा एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर हमें डे करना, सेलेक्ट डेट करंट डेट यूज करना एज अ डे, सेलेक्ट यहाँ पर हमने मंथ किया तो इसने मंथ करके आउटपुट दिया। तो सेम गोज विथ मंथ करंट डेट एज अ मंथ। क्रिएटिंग अ टेबल एक्सट्रैक्टेड ईयर टेबल एंड मंथ, यहाँ पर हमने क्रिएटिंग टेबल करते हैं, लेट्स सी एक टेबल के थ्रू करके देखते हैं कि हम टेबल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक क्रिएट टेबल करना है, उसमें एक्सट्रैक्टिंग करना है ईयर मंथ एंड डेट। ठीक है, लेट्स क्रिएट द टेबल फर्स्ट। तो यहाँ पर यूज डेमो तो हम यूज कर रहे हैं, ओके राइट। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं क्रिएट टेबल इवेंट, लेट्स सी। यहाँ पर कर लिया हमने क्रिएट अ टेबल इवेंट, इवेंट आईडी हमने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की इवेंट डेट कर दिया, यहाँ पर इवेंट नेम हमने वेयर कर रखा। ठीक है, ये हमारा रन हो गया, लेट्स सी रन हुआ है या दिखा दिया।
अच्छा ओके, यहाँ पर शायद एरर है, देख रहे हो आप, क्रिएट इवेंट नहीं हुआ। तो फर्स्ट क्या करेंगे, लेट्स यूज डेमो, अपन डेमो करते हैं, लेट्स रन इट फर्स्ट डेमो। हमने डेमो का हमने एक, अब ये डेमो के अंदर ये टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं आपको दिखाऊं तो क्रिएट अ टेबल इवेंट, वन सेकेंड, लेट मी फ्लैश इट डेमो। यहाँ पर एक हमारे पास इवेंट डेट होना चाहिए, should be a event date, event date, event date, imply date. I don't know, I'm not seeing a event date. Okay, let's see in company, select the table events, ये रहा इवेंट। अगर आप देखोगे इवेंट आईडी है, इंडेक्सिंग का, फोन रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें करने के लिए कुछ इंसर्ट करनी होगी वैल्यू, तो इंसर्ट इवेंट, ये हमने कुछ इंसर्ट कर लिए डेट्स, हम यहाँ पर आए, वो हमने यहाँ पर इंसर्ट इनटू इवेंट, इवेंट डेट, इवेंट नेम, वैल्यूज। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट में क्या क्या किया, इंसर्ट में हमने कर लिया इवेंट डेट, इवेंट नेम एंड वैल्यू। तो इवेंट डेट, ठीक है, हमने सेम इसकी तरह करना है, लाइक पहले हमारा क्या इवेंट आईडी है विच इज़ ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसकी कोई इशू नहीं है, ये अपने आप ही ऑटो इंक्रीमेंट होगा। फिर इवेंट डेट है हमारे पास, फिर इवेंट नेम, तो यहाँ पर हमने इवेंट डेट दे दिया, इवेंट डेट ये है, हमने इसके अंदर इंसर्ट कर ली। इसको भी हम रन कर लेते हैं, ये भी रन हो गया, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम, सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम इवेंट, लेट मी चेक इट, ये सेलेक्ट फ्रॉम इवेंट रन कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, तीन हमने एंट्री दी थी, इवेंट आईडी, इवेंट नेम, इवेंट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, हमने इवेंट नेम है, ईयर निकालना है, ठीक है, हमने फैच करना है ईयर, मंथ एज अ मंथ, डे एज अ डे, फ्रॉम किससे, फ्रॉम इवेंट से, तो इवेंट नेम चाहिए ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट इवेंट, सेलेक्ट इवेंट नेम, इवेंट नेम, ठीक है, सेलेक्ट इवेंट नेम, क्या चाहिए अपन को, ईयर चाहिए, कैसे कर रखा है क्वेरी, राइट इट, अपन को ईयर चाहिए। ईयर के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, इवेंट डेट एज अ ईयर, यार क्या हो रहा है, वन सेकेंड, इवेंट डेट एज ईयर डेट के, ठीक है। फिर अपन को मंथ चाहिए, मंथ, मंथ कर लेते हैं, मंथ, ओ सॉरी, इवेंट डेट, डेट एज मंथ, ठीक है। और हमें डे चाहिए, हमें तीन चीज़ें करनी है, डे चाहिए, तो डे के लिए अपन यहाँ पर इवेंट डेट यूज़ कर लेते हैं, इवेंट डेट, ठीक है, एज अ, ठीक है। और हमें किससे चाहिए, फ्रॉम इवेंट टेबल, हमारा टेबल कौन सा है, अब इसको रन कर लेते हैं, लेट्स रन इट, लेट्स सी द रिजल्ट एंड आउटपुट, हमारे पास आउटपुट कैसा होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो इवेंट नेम आ गया हमारे पास, इवेंट ईयर आ गया 2023, ओके, एज अ ईयर सेलेक्ट किया कि हमारे पास 2023 है, 23 ही है। इवेंट डेट आ गया हमारे पास, इवेंट डेट, हमने मंथ सेलेक्ट किया एज अ डेट, तो यहाँ पर डेट और यहाँ पर डेट, आई थिंक मैंने सही लिखी है, यानी एक पहला जनवरी मंथ है, यहाँ पर 70 डेज है, 2023 है। ये आपका कौन सा मंथ है, ये फरवरी है, 24 तारीख है। और ये आपका क्या है, ये 4 है, यानी ये आपका है अप्रैल मंथ एंड 23, ठीक है।
तो ये तो हमने किया। इंटरवल्स इन डेट एंड टाइम, ये देख लेते हैं इंटरवल्स इन डेट एंड टाइम। तो आधा घंटा, ये मैं आधे घंटे में जितना कवर कर सकता हूँ, अगर मैं एक एक क्वेरी लिखूंगा तो मेरे लिए बहुत ही पॉसिबल हो जाता है। सो आधा घंटा में, आधे घंटे में जो जो मैंने लिख रखा है पहले से, मुझे पहले बनाना पड़ता है। तो इस वजह से अब जैसे इंटरवल डेट इन टाइम है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो जैसे सेलेक्ट डेट है, डेट ऐड है बाय या नेक्स्ट डेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। सिलेक्ट, आपको बस सिंटेक्स याद रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, एक सेकंड देख लेते हैं कितना टाइम बचा अपने पास, 14 मिनट है। तो लेट्स सी, सिलेक्ट डेट है, डेट हमने किया, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। इंटरवल लेना हमने एक डे का, जो विच इज़ अ नेक्स्ट डे। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, आप देख सकते हो 2024। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने क्या यहाँ पर डेट मेंशन किया है, 2024 मार्च 26। हमने एक दिन का इंटरवल डेट देना है। तो सेलेक्ट डेट ऐड, हमने डेट ऐड किया। डेट ऐड में हमने क्या किया, एक दिन का इंटरवल दिया, इंटरवल ऑफ वन डे। वन डे हमारे पास 24 है, एज अ नेक्स्ट डे। तो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट डे, 27। 26 है, 27। ठीक है, सेम हम देख लेते हैं। ये है 1 मंथ का, 1 मंथ एज अ नेक्स्ट डे। तो इट विल ऐड 1 मंथ। लेट्स रन इट से। ये देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आपको 1 मंथ शो करेगा इस एज अ नेक्स्ट डे, यानी 5 है तो विच इज़ अ 6 मंथ्स। ये आपने देखा 6 मंथ्स एज अ 2026 एज अ नेक्स्ट डे। ठीक है, 26 है, बट यहाँ पर हमारा मंथ चेंज हुआ। ऊपर वाला हमारा डे के लिए था, हमने डेट ऐड किया। यहाँ पर डेट ऐड करने के बाद हमने इंटरवल 1 मंथ का डाला। यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि इंटरवल ऐड करना है। ठीक है, एडिंग अ 1 मंथ एंड 10 डेज। अब इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एडिंग अ 1 मंथ 10 डेज। लेट्स रन इट एज वेल, एडिंग अ 1 मंथ एंड 10 डेज। लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सेलेक्ट डेट, डेट दिस इज डेट। सब भी दिखाऊंगा अभी, मेरे ख्याल से बहुत है इसके अंदर। तो आई होप हाफ एन आवर में कवर नहीं कर पाऊंगा, बाकी मैं कल कवर कर दूंगा जितने मेरे पास रह जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरनल डालना है 10 डेज के लिए। तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर बस आप ये देखो, सिंटेक्स देखो कैसे यूज़ हो रहा है। आपको ये चाहिए क्वेरी तो मैं आपको दे दूँगा, यानी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या यूज़ किया, सेलेक्ट डेट ऐड। डेट ऐड हमारा आप सब में देख रहे हो, कॉमन क्या है, रिलेटेड क्या है, डेट ऐड। डेट ऐड किसमें, हर इस चीज़ में आप देख रहे हो डेट ऐड है। ठीक है, उसके बाद आपको करंट डेट या कोई सी भी आपको एक डेट लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने एक डेट ली थी 2024 मार्च 26। वहाँ पर इंटरवल आप डे के लिए यूज़ कर सकते हो, मंथ के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल 1 मंथ डाल दिया, ये 1 मंथ का शो करेगा। इंटरवल 10 डेज एज अ नेक्स्ट डे। तो लेट्स सी द रिजल्ट, 1 मंथ 10 डेज ऐड कर देगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 डेज ऐड करना है और 1 मंथ के अंदर करना है हमें। डेट क्या, आप डेट देखो 5/26 है। सो हम एक बार देख लेते हैं रन करके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डेट कितनी आ रही है, 2024 5/26। ठीक है, अब हमने इसमें एक डे ऐड किया। अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमने इसमें 1 मंथ ऐड किया। ठीक है, अगर हमने 1 मंथ ऐड किया तो कितना हो गया हमारे पास, 26। ठीक है, 26 में अगर आप 10 और ऐड करोगे तो विच बिकम्स अ 7। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट इट। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपने 1 मंथ ऐड किया है तो देखो 5 है, तो यहाँ पर आप लगा लो 5 1 26, 26 में आप 10 ऐड कर लो तो 7 24 7 6। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको है। बस आपको सिंटेक्स क्या याद रखना, सिलेक्ट हमने डेट ऐड किया, डेट ऐड किया है, डेट ऐड किया, और डेट ऐड के बाद यहाँ पर अपन ने क्या किया, इंटरवल 1 मंथ डाला है, इंटरवल 10 डेज डाला है। ये 10 डेज के बाद काउंट करेगा, यानी 1 मंथ का हमारे पास इंटरवल आएगा विच विल बिकम लाइक 5/2005/6/26। ठीक है, 1 मंथ का इंटरवल, उसके बाद वो 10 डेज और ऐड कर देगा उसके अंदर, तो हमारा वो नेक्स्ट डेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 डेज ऐड कर दिए। डेट सब देख लेते हैं, डेट सब में हम क्या कर सकते हैं। डेट्स रन इट, डेट से डेट सब है क्या, सेलेक्टेड डेट सब 2025। अब इसका भी देख लेते हैं एक बार, डेट सब कुछ नहीं है। डेट सब के अंदर आप
में क्या करना, हम यहाँ पर तो हमने एडिंग किया है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप 10 डेज़, यहाँ पर आप 20 डेज़ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर 2 मंथ्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको यही रन करके दिखा देता हूँ, देखो 20 डेज़ ऐड हो जाएगा, देख रहे हो 20 16 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर 2 मंथ्स कर सकते हो, ऐड 3 मंथ ऐड कर सकते हो। 2 मंथ ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर 2 मंथ। इसका हम यूज़ केस देखेंगे, अभी ये करेंगे तो हम इसका यूज़ केस, तो यहाँ पर 8 हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। अब जैसे इसमें है, इसमें आपने प्रीवियस डेट निकालनी है, अब इसमें लगा लो डेट सब है, यहाँ पर हमने डेट सब का, यहाँ पर डेट ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम डेट सब ऐड कर रहे हैं। डेट कितनी थी हमारी, 5/29। अब यहाँ पर 5 डेज़ का हमने इंटरवल लिया एज ए प्रीवियस डेट, तो इसने 5/29 कर दिया। प्रीवियस के लिए हमने क्या करना, डेट सब, और नेक्स्ट डेट के लिए डेट, बस ये याद रखना। डेट डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ना टेबल क्रिएट हुआ है, लेट मी चेक कितना मिनट हो गया, 9 मिनट है। तो 9 मिनट में ना हम ये चेक कर सकते हैं, ये डेट डिफरेंस देगा। बेसिकली ये यूज़ किस में होता है, ये होता है जैसे आपका जो अ, क्या कहते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड आप कर सकते हो। लाइक जो क्विक सर्विस कंपनी होती है जो 10 मिनट्स में ऑर्डर वगैरह देती है, उसमें जैसे आपको ऑर्डर डेट निकालनी हो, ऑर्डर टाइम निकालना है, तो उसके लिए कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर टेबल क्रिएट किया है, ये आपको इट विल गिव यू डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स के अंदर। तो यहाँ से आपको ऑर्डर की डेट की पता चल जाएगा, यानी डेटेटिव यूज़ करते हैं, डेटेटिव फंक्शन। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट इन्होंने क्या किया, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पर पहले कर लेते हैं हम टेबल क्रिएट ऑर्डर के नेम से। वैसे तो मेरे पास शायद आई थिंक ऑर्डर के डेट है मेरे पास, बट फिर भी एक ऑर्डर के नेम से क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सी, ये हमने कर लिया ऑर्डर से, ये हो गया रन। तो देखो ऑर्डर से हमने किया ऑर्डर आईडी, जिसमें हमने प्राइमरी की लिखा है, ऑर्डर डेट है, डिलीवरी डेट है। बस सिंपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो इसमें इंसर्ट कर लेते हैं कुछ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे आए, लेट्स इंसर्ट इट। तो इंसर्ट क्या, इंसर्ट इनटू ऑर्डर, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट एंड वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट एंड वैल्यू। यहाँ पर हमने रन कर लिया, यहाँ पर हमारा आ गया। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डर आईडी जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है, ऑटो इंक्रीमेंट है। अब और हमने उसे एज अ प्राइमरी की ही यूज़ किया। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पर हमने 2 चीज़ें रन कर लिया, तो अब हमने डेट डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट हम सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑर्डर देख लेते हैं, सिलेक्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास, सिलेक्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या क्या शो हो रहा है। यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट। और आपको क्या चाहिए, आपको दोनों डेटों में डिफरेंस चाहिए, ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट में देखना है क्या डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट, ठीक है। अब आपको क्या क्या चाहिए, टाइम डिफरेंस चाहिए, तो डेटेड इफ, डेटेड इफ, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा इसमें डेटेड इफ। सो आपको सेलेक्ट क्या करना है, आपको दोनों में टाइम डिफरेंस चाहिए, डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट एंड ऑर्डर डेट, ऑर्डर, ऑर्डर डेट, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर। अब इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये नहीं किया, जहाँ से ये हम हटा देते हैं। लेट्स रन इट। सो आई एम गेटिंग एरर, लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर एज अ नंबर ऑफ डे मैंने दिया, सो डेटेड इफ, डेटेड इफ का तो फॉर्मूला सही लगाया मैंने, फॉर्मूले में कुछ इशू नहीं है। एज अ नंबर ऑफ डे, अब हमें इसको चाहिए कि हमें नंबर ऑफ डे चाहिए, सो दैट यहाँ पर एज नम डे कर देते, ठीक है। अब हम करते हैं, इसको टेबल को रन कर दिया, अगेन आई एम गेटिंग ऑर्डर डेट सही है, डिलीवरी डेट सही है, डेटेड इफ, आई थिंक मैंने फॉर्मूला तो सही यूज़ किया, डेटेड इफ है ना, डेटेड इफ है, ऑर्डर डेट ठीक है। अच्छा ऑर्डर आईडी, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी नहीं किया मैंने, ऑर्डर आईडी एज वेल, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, डेटेड इफ, ओके। यहाँ पर आप देख रहे हो सिंटैक्स मिक्स है, डिलीवरी डेट। हम वैसे सिंटैक्स को पढ़ना चाहिए, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी डेट, डेटेड डेट,
अरे वो फंक्शन है इसमें ना, आई थिंक यूज डेमो, क्या कह रहा है, does not exist dated if, I mean dated if does not exist, demo dated if, dated double if, I think this is a double if. Okay, let's run it. ओके डबल इफ था, सो दैट्स वाई। तो आपको ये थोड़ा ये इन चीज़ों पे ना ध्यान रखना है कि क्या होगा। तो देख रहे हो आपको डिलीवरी डेट का पता चल गया कि ऑर्डर डेट कब हुई थी, 4/4 को ऑर्डर किया, 4/8 को, तो उसमें कब तक ऑर्डर डिलीवर हुआ, 4 डेज में। यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ पर 5 डेज में, और यहाँ पर भी 5 डेज में। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डेज निकाल लें। सेम यहाँ पर आपने देखो क्या निकालना है, ए बी सी हम किस लिए यूज़ करते हैं, एनी आइडिया? यहाँ पर देख रहे हो, मैं ए बी सी का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ए बी सी हमने क्यों यूज़ कर रखा है। आप देखोगे हमने ऊपर जो डिलीवरी डेट लिया था यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ डे है ना, एक्चुअली विदाउट ए बी सी में दिखाता हूँ आपको क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे विदाउट ए बी सी, आपके पास ये नेगेटिव में दिखेगा। दिख रहा है आपको, नेगेटिव में दिख रहा है। एबीसी जो यूज़ होता है ना हमारा, एबीसी इसलिए यूज होता है ताकि हम उसको पॉजिटिव में कर सकें। कोई भी नंबर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव में कर सकें। तो यहाँ पर हम एबीसी यूज़ करेंगे। लेट्स सी, देखो रिजल्ट, आउटपुट देखो। यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास 455। तो अभी देख लेते हैं हमारे पास कितना है। लेट्स टाइम 3 मिनट है हमारे पास। सो एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास कितना पेंडिंग है गाइस। सो 1 सेकेंड, कहाँ तक किया है अपन ने, यहाँ पर तो देखो हमारे पास कितना है, डेटेटिव तक है। फिर हम डेट फॉर्मेट कवर करेंगे कल। आई थिंक हम कल कर देंगे डेट फॉर्मेट कवर। डेट फॉर्मेट में क्या क्या कल तक मेरा आई थिंक हो जाएगा। करंट स्टैम्प टाइम है, स्ट्रिंग टू डेट है, दिस फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डेट। ओके, सेलेक्ट स्ट्रिंग टू डेट, ये भी एम एज अ कन्वर्ट टू डेट। टेबल भी क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कुछ क्वेश्चन है, टोटल रिटर्न क्वांटिटी अक्रॉस कैटेगरी फॉर द ईयर। तो सेलेक्ट फ्रॉम रिटर्न, अपडेट रिटर्न। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम डेट कैसे इसको रिटर्न कर सकते हैं। जॉइंट्स में हम देख लेंगे डेट्स। ठीक है, इसी एवरेज रिटर्न क्वांटिटी अक्रॉस ईयर्स, ये सब हम कल एक बार देखेंगे। क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, 3-4 कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा मैं आपके पास। डेट हैंडलिंग, टाइम मैनिपुलेशन है। सेलेक्ट फ्रॉम कैलेंडर, अपडेट टू कैलेंडर, दिस इज ये कल हम देखेंगे इसको कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, डेट मैनिपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने डेट किया, हमने देखा डेट फॉर्मेट ना, राइट। सेलेक्ट डेट फॉर्मेट, हमने यहाँ पर फॉर्मेट दिया। चलो मैं एक आधा दिखा देता हूँ आपको डेट फॉर्मेट हम कैसे करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। डेट फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार, डेट फॉर्मेट हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है ये भी डेट फॉर्मेट। यहाँ पर आप गए सेलेक्ट डेट फॉर्मेट। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, आपको करना किस में है, लाइक यहाँ पर फॉर्मेटेड डेट आना चाहिए आपके पास। लेट्स रन बोथ ऑफ इट। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सेलेक्ट डेट फॉर्मेट। अब देख रहे हो आपने कैसे किया। आपको क्या चाहिए था, यहाँ पे मंथ चाहिए था, यहाँ पर मंथ आ गया, डेट आ गई, फॉर्मेटेड डेट आ गया, यहाँ पर डेट आ गया, यहाँ पर ईयर आ गया 2020। अब उसके नीचे वाला भी आप देखोगे सेम है, मंथ डेट 26 एज अ फॉर्मेटेड डेट। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो नीचे वाला है वो आपके पास वैसा आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये भी देख लेते हैं। 26 है, अच्छा मैंने 26 ही सेलेक्ट किया था, तो 26 ही आएगा। चलो हम ये वाला देख लेते हैं, सेलेक्ट डेट एंड टाइम। ये आवर्स में है, कुछ नहीं है, बस वही है, बस आवर्स में है। ये आप ना प्रैक्टिस करना तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि सिंटैक्स में इशू आती है। आपके लॉजिकल तो क्लियर हो जाएगा, बट आप जब सिंटैक्स लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया।
चलो ओके गाइस, कल के लिए रखते हैं, बाकी मैं कल कल बता दूंगा मैं आपको। इसे देखो मैंने यहाँ पर किया सिलेक्टेड फॉर्मेट, ये हमारे पास आउटपुट आया। बाकी की वीडियो में कल मैं बताते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे बाकी जो अलग हमारे पास